दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो आज से लगभग 2500 साल ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारत और पाकिस्तान में फैली हुई थी। ये सभ्यता कांस्य युग की थी और अपने अच्छे शहरों, इमारतों, कला और कारीगरी के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु नदी से पड़ा है, जिसके किनारे ये सभ्यता फली फूली थी। इसकी खोज 1920 के दशक में हुई थी और तब से खुदाई में कई महत्वपूर्ण जगहें मिली हैं। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता हमें अपने अतीत की एक झलक दिखाती है। सिंधु घाटी सभ्यता आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मैदानों में फैली हुई थी। गैप ट्यूएस इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यह सभ्यता 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, घग्गर, हकरा और नर्मदा के आसपास केंद्रित थी। सिंधु घाटी सभ्यता का भूगोल विविधतापूर्ण था, जिसमें उपजाऊ मैदान, नदियां, पहाड़ियां और रेगिस्तान शामिल थे। ये विविधता इस सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। सिंधु घाटी सभ्यता के कई प्रमुख स्थलों की खोज की गई है। इनमें से कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और राखीगढ़ी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के सबसे बड़े शहर थे और इनकी नगर योजना अत्यधिक विकसित थी। लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, जो समुद्री व्यापार का केंद्र था। कालीबंगा में अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों की ओर इशारा करते हैं। धोलावीरा अपनी जल संरक्षण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। राखीगढ़ी इस सभ्यता का सबसे बड़ा झांत स्थल है। तो दोस्तों, अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के लोग कैसे रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से शहरों में रहते थे। उनके घर पक्की ईंटों से बने होते थे और उनमें नालियों की व्यवस्था भी थी। वे कपास के कपड़े पहनते थे और गेहूं, जौ, चावल, दालें आदि उगाते थे। वे पशुपालन भी करते थे और बैल, भैंस, बकरी, भेड़ आदि पालते थे। सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार में भी माहिर थे। वे मेसोपोटामिया, मिस्र और अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। वे तांबे, कांसे, सोने, चांदी आदि धातुओं का उपयोग करते थे। उनकी कला और कारीगरी भी बहुत उन्नत थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने बहुत कुछ अचीव किया था। उनकी नगर योजना, वास्तुकला, जल प्रबंधन प्रणाली, कला और शिल्प, लेखन प्रणाली आदि अत्यधिक उन्नत थे। उनकी नगर योजना ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। उनके घरों में स्नानागार, शौचालय और नालियां होती थीं, जो उनकी साफ सफाई के प्रति जागरूकता को दर्शाती है। उनकी जल प्रबंधन प्रणाली भी कमाल की थी, जिसमें कुएं, तालाब और नहरें शामिल थीं। उनकी कला और शिल्प में मिट्टी के बर्तन, मोहरें, मूर्तियां, आभूषण आदि शामिल थे। लेकिन दोस्तों, एक रहस्य भी है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पतन के कारणों के बारे में अभी तक कोई निश्चित जानकारी नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई होगी। कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई होगी। सिंधु सभ्यता के पतन का रहस्य अभी भी बना हुआ है और इस पर शोध जारी है। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत की एक गौरवशाली विरासत है। ये सभ्यता अपनी उन्नत शहरी योजना, वास्तुकला, कला और शिल्प, लेखन प्रणाली, व्यापार और वाणिज्य के लिए जानी जाती है। इस सभ्यता ने प्राचीन भारतीय संस्कृति को बहुत कुछ दिया है। सिंधु सभ्यता का अध्ययन हमें अपने अतीत को समझने और उससे सीखने में मदद करता है।